कन्वेंशनल तरीका जो आपने, मैं भी वही लिखवाऊंगा, डेफिनेशन वही लिखेंगे हम, लेकिन कॉन्सेप्ट मेकिंग में वो जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं ना, उससे आपकी कुछ अजम्पशन ऊट पटांग सी भी बन जाती है। ठीक है, तो आप क्या पढ़ते हो डेफिनेशन कि दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यही पढ़ा है ना, ओ लेवल का टॉपिक है ये, तो ओ लेवल में भी मुश्किल लगता होता है बच्चों को। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो मैंने ये कोड क्रैक किया कि जब ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होती है तो एवरी टाइम you mix isomerism with same compounds. Isomers are not same compounds actually, they are different compounds which by chance have same molecular formula. इसको अगर ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अगर प्रॉपर्टीज का कोई कंपैरिजन आ गया तो आप ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो आइसोमर्स कॉन्सेप्चुअली वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय चांस क्या निकलता है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे हैव आर सेम। तो इसलिए जब आप दोनों उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो फॉर्मूला आपको दोनों स्ट्रक्चर्स का सेम नजर आता है। बेतहाशा एग्जांपल अभी मैं इसकी दूंगा। पहले सबसे पहले तो वो कन्वेंशनल डेफिनेशन लिखते हैं जो आपने पढ़ी हुई है, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम molecular formula but different structural arrangement are called isomers. Are called isomers. अब मेरे बच्चों, असल ये तो चीज आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई थी, असल हमने ए लेवल्स वाले पार्ट में जंप करना है। तो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू कैटेगरीज। बेटा ये कैटेगरीज पढ़ते हुए ना आपको बस ये चीज अपने आप चेक करनी है कि जब मैं आपके सामने जब पढ़ाने के बाद कोई भी एग्जांपल लिखूंगा तो क्या आप उसका आइसोमेरिज्म पिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। पिक नहीं कर पा रहे तो फायदा नहीं। ठीक है, तो जनाब अली आइसोमेरिज्म्स को प्राइमरीली कैटेगराइज कर देते हैं हम दो टाइप्स में। नंबर वन, व्हाट वी कॉल स्केलेटल आइसोमेरिज्म, एंड नंबर टू इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये आपने क्लासिफिकेशन अब पढ़नी है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, तो परेशान नहीं हो, मुश्किल नहीं लगेगा आपको पढ़ते हुए। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तगड़ी करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अगर आपने सही नहीं की तो फिर जो है वो कंफ्यूजन रहेगी। थोड़ा बहुत डर लग सकता है इस टॉपिक में, लेकिन डुएबल लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि थोड़ा टाइम लगाएंगे तो हो जाए। तो मेरे बच्चे स्केलेटल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब अगर मैं दोनों का फर्क बताऊं तो स्केलेटल आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, वही डिफरेंट होती है। ये आपको स्केलेटल अलग से डिफाइन नहीं करना, असल में तो आपकी सिर्फ टाइप्स पढ़नी है, लेकिन कैटेगराइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सही तरह से डिवीजन समझ आए। कि नॉर्मली आइसोमेरिज्म आपको समझ आ गया कि जब कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो आप इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं इस फिनोमेना को, और उन कंपाउंड्स को एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। अगला सवाल आया कितने टाइप के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है स्केलेटल आइसोमेरिज्म की, दूसरी कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्केलेटल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्राइमरीली जब आइसोमर्स में फर्क कार्बन चेन्स का या फंक्शनल ग्रुप्स का होता है। जब आइसोमेरिज्म किसकी वजह से पैदा हो, कार्बन चेन यानी कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, या कार्बन चेन से जो फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनकी पोजीशंस का इनका फर्क हो। तो ये आइसोमेरिज्म जो क्रिएट होता है, ये सारी किसमें आ जाते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म में। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो वो एग्जांपल आपको समझनी है, तो इंशाअल्लाह ताला बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले इसी आइसोमेरिज्म की बात से शुरू करते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म ड्यू टू कार्बन चेन एंड एसोसिएटेड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, वो आइसोमेरिज्म जो कार्बन चेन या उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से पैदा होता है, एफजी लिखा है आखिर में मैंने, उसे हम
स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटा ये आइसोमेरिज्म 3 टाइप्स का है। दिस आइसोमेरिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स। और यहां से आपने टाइप समझनी। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। कोई डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा, आप चाहें अपनी याद दहानी के लिए लिख लीजिएगा। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहा मैंने? ये वाला आइसोमेरिज्म कितने टाइप का है बेटा? 3 टाइप्स का। देयर आर 3 टाइप्स इन स्केलेटल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्केलेटल आइसोमेरिज्म? ऐसे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस या तो कार्बन चेन्स में हो या उसके एसोसिएटेड फंक्शनल ग्रुप में हो। आए शुरू करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स की ये मैं सारी। मसलन मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ और नाम बताओ इस कंपाउंड का। क्या है ये? 4 कार्बन है और सारे स्ट्रेट चेन में है, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड है। क्या कहलाएगा बच्चों? ब्यूटेन। यस और नो? ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसी अरेंजमेंट को कुछ यूं बना देता, CH3 CH3 CH3, जरा बताइएगा, ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड है। जरा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर कीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, C4H10। और यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए तो C4H10। लेकिन मुझे बताओ, क्या दोनों की कार्बन अरेंजमेंट सेम है? बोलो बेटा, क्या दोनों की कार्बन अरेंजमेंट सेम है? नहीं। ओ लेवल में अगर आपको याद हो, आपको जुगाड़ बताई गई थी। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा ओ लेवल में बताता हूँ, कार्बन अरेंजमेंट बाज़ दफा देखने में अलग लगती है, असल में अलग नहीं होती, और बाज़ दफा एक्चुअली अलग होती है। तो कैसे पता चलता है कि एक्चुअल में अलग है या नहीं? तो उसका बेहतरीन तरीका है चेन सिलेक्शन। कि आपको जो कार्बन का स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक क्या बना लो? एक चेन। तो अब अगर यहाँ पर आप एक एंड से दूसरे एंड तक चेन बनाओगे तो यहाँ चेन आ रही है 3 कार्बन की, वहां चेन आ रही है 4 कार्बन की। अब आप ये वाला एटम चेन में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि चेन कंटिन्यूअस कार्बन की होती है। अक्सर बच्चों को ओ लेवल में मुश्किल लगता था, तो उसका वाहिद तरीका क्या है कि अगर आपको एक्चुअली देखना है कि अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं सिर्फ कार्बन ड्रॉ करूंगा। मुझे बताओ कि ये अरेंजमेंट अलग है देखने में या नहीं? ये अरेंजमेंट देखने में अलग है या नहीं? लेकिन एक्चुअल में ये अलग नहीं है। जिसको आप कह रहे हैं ना कि कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट हो, ये उसमें फॉल नहीं करती। रीजन जुगाड़ समझो कि जब आप इसमें इस टर्मिनल से लेकर पूरी चेन बनाओगे तो कंटिन्यूअस कार्बन की चेन ये पूरा बनेगा। एक कार्बन की 4 कार्बन की चेन आएगी, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। जबकि यहां पर बनाओगे तो कहां से शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे, फिर यहां होगे, फिर यहां होगे कंटिन्यूअस। इसमें भी 4 कार्बन की चेन बनेगी विदाउट एनी डिफरेंस। तो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें चेन आइसोमेरिज्म है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है? जिसमें बेसिक डिफरेंस दो कंपाउंड में कार्बन की अरेंजमेंट का हो, कार्बन चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। जैसे कि आप पहली दो एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां पर दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन एक की कार्बन अरेंजमेंट डिफरेंट है और दूसरे की डिफरेंट है। तो फिर इसी बात से मैंने आइडिया क्या बताया कि अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि कार्बन अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट एक्चुअली डिफरेंट नहीं होती। कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में डिफरेंट है या नहीं? तो आप एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे और लॉन्गेस्ट चेन बना लोगे कार्बन की, ठीक है। फिर दूसरे कंपाउंड में भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन बना लोगे। अगर चेन बिल्कुल सेम आ रही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मालूम होगा कि ये स्ट्रक्चर देखने में अलग है, असल में अलग नहीं है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए आपको बना दिया। तो असल में ये जो दो हमने चेन बनाई है, ये सेम ही कंपाउंड है, ये आइसोमर्स नहीं है। मेरी बात सबको क्लियर होनी जरूरी है कि आइसोमर्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर बच्चे एक भट मारते हैं ओ लेवल से ए लेवल तक, कि वो देखने में जो अलग लग रहा है उसको अलग समझ लेते, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ, और चेन बनाने का एक फायदा और भी होता है कि आगे जाके जब नेमिंग की बात करते हैं कि भाई इसका नेम ये होगा, इसका नेम ये होगा, तो नेमिंग में भी हेल्प होती है। क्योंकि चेन जब आप बनाना सीख जाते हो तो आप नेमिंग भी समझ जाते हो कि नेमिंग कैसे हो रही है, कंपाउंड का नाम कैसे डाला जा रहा है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू कंपाउंड्स डिफर इन टर्म्स ऑफ कार्बन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स इन कार्बन चेन। कार्बन चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। तो मैं अगर आपसे मल्टीपल एग्जांपल्स पूछूं, असल एग्जांपल से बात समझ आएगी, तो मुझे आप हेल्प आउट कीजिएगा। हाइड्रोजन में नहीं बना रहा, सिर्फ कार्बन बना रहा हूं। हाइड्रोजन की गेम होती भी नहीं है, गेम सिर्फ कार्बन की होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बता पाएंगे उसके बारे में कि वो
सेम है क्या डिफरेंट? यहां मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिए, ए बी सी। अब आपको बजाहिर देखने में तीनों में कार्बन अरेंजमेंट डिफरेंट लग रही है, ऐसा नो? ऑनलाइन वालों पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यस बेटा, सर। ठीक है? डिफरेंट लग रही है। अब एक्चुअल में अच्छा, अगर डिफरेंट लग रही है तो कार्बन अरेंजमेंट जब डिफरेंट होती है तो कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म होता है? चेन। तो इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी अगर किसी आइसोमेरिज्म की एग्जिस्ट करती है तो कौन सा वाला है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। लेकिन किसमें एक्चुअल में है और नहीं आए देखते हैं। तो आप यहां से शुरू करो, एक हो गया ये। यहां से आप किसी भी कोऑर्डिनेट शुरू करोगे, या तो आप यूं जाओगे या ऊपर जाओगे, कंटीन्यूअस कार्बन चेन यही है। तो अब आप देखें ये चेन डिफरेंट हो गई, ये चेन डिफरेंट हो गई। और जनाबे अली जब आप फिर नेक्स्ट चेन सिलेक्ट करोगे नीचे वाले कंपाउंड में, तो किसी एक टर्मिनल को पकड़ोगे। अब मुझे बताइए, ए और सी आइसोमर्स हैं क्या, या सेम कंपाउंड है? ए और सी क्या है? सेम कंपाउंड है। लेकिन ए और बी या बी और सी डिफरेंट कंपाउंड है, यस और नो? एंड आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 5-5 कार्बन आ रहे हैं। तो बी और ए के दरमियान चेन आइसोमेरिज्म है, या बी और सी के दरमियान चेन आइसोमेरिज्म है। ए और सी क्या है? दे आर सेम कंपाउंड। क्या ये बात सबको समझा पाया हूं? अगर ये बात नहीं समझी तो कुछ भी नहीं समझा। ये दोनों क्या है बेटा? सेम कंपाउंड्स हैं, और इसमें चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो? चेन आइसोमेरिज्म क्या है, इसका मतलब भी तो पूरा समझाओ ना। सिर्फ मैं एक एक एग्जांपल देके निकल गया तो फिर अब तुम यहाँ भंड मार देते। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आपको दो कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, किस चीज का फर्क दिख रहा है? कार्बन की अरेंजमेंट का। तो एक बार चेन बनाकर देख लेना कि एक्चुअली अरेंजमेंट डिफरेंट है, सिर्फ दिख रही डिफरेंट है। तो अगर दो कंपाउंड्स में कार्बन की अरेंजमेंट का फर्क होगा तो उनका आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इज दैट क्लियर नूर, फातिमा, आइला, रवाहा? यस सर। यस सर। कोई मसला यस परेशानी? सर। बिलाल क्लियर है बेटा? वानिया? यस सर। चलो आगे चलता हूँ। तो ये समझिए उजैर, तुम्हारी बात समझ आई? चेन वाली बात समझ आई? ये चेन वाली बात सेवियर है, वरना आप धोखा खा सकते हो, ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म। हम क्या पढ़ रहे थे? पैटर्न नहीं भूलना, आइसोमेरिज्म का टॉपिक लंबा है, आज पूरा खींच के रखूंगा, खत्म कर दूंगा इसको। तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। किसकी टाइप है? स्केलेटल की पहली टाइप चेन आइसोमेरिज्म कवर्ड। अब आ जाओ दूसरा आइसोमेरिज्म जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म डेफिनेशन में किसी की भी नहीं लिख रहा, क्योंकि एग्जाम में अलग से आती नहीं है डेफिनेशन वगैरह। इसकी डेफिनेशन असल आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन बताता जा रहा हूं समझाने के लिए, ताकि डेफिनेशन अगर आप याद ध्यान के लिखना चाहें कि वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें बेसिक डिफरेंस किसी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और क्या डिफरेंस है? कार्बन एटम की अरेंजमेंट में। बिलाल क्लियर है ना बेटा? कार्बन एटम की अरेंजमेंट का फर्क है। चलो अब आ जाते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? एग्जांपल से समझाते हैं आपको बेटा। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which two compounds differ not in terms of carbon chain. क्या कार्बन चेन दोनों में सेम है, yes or no? But because of position of functional group, because of, देखिए अगर आप गौर से देखें तो इसमें कार्बन चेन ये बनेगी, इसमें कार्बन चेन ये बनेगी, इसमें OH यहां, इसमें OH या OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप है ना। क्या डिफरेंस है? कार्बन चेन तो सेम है, डिफरेंस किस चीज में आ रहा है? OH की पोजीशन में। क्या डिफरेंस आ रहा है भाई? यहाँ पर OH लगा हुआ है पहले कार्बन पर, और यहाँ OH लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर। तो OH की क्या फंक्शनल ग्रुप की क्या डिफरेंस है? पोजीशन। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच two compounds differ in terms of position of functional group. In terms of, नाम देखो ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म वैसे ही याद रहेगा। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन उसकी पोजीशन अलग होगी। इससे भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज। जैसे जो पहला वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम है 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल का मतलब आप बता, या इसको यूं भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओल। भाई ओल किसको कहते हैं? OH को ना। तो ओल कहां लगा हुआ है? पहले कार्बन पर, तो ब्यूटेन 1 ओल। जबकि ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेन 2 ओल। बेटा बात समझ आती है?
तो ब्यूटेन 1 ओल अलग हुआ, ब्यूटेन 2 ओल अलग हुआ, क्या फर्क हुआ? ब्यूट बता रहा है 4 कार्बन की चेन है, 1 ओल और 2 ओल ये बता रहा है कि एक में OH पोजीशन नंबर 1 पर है और एक में OH पोजीशन नंबर 2 पर है। अब आप कह इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? फर्क ये पड़ेगा ये प्राइमरी अल्कोहल होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। नंबरिंग उस साइड से की जाती है जहां से ब्रांच करीब हो, रूल्स है नंबरिंग के। बच्चे ने सवाल पूछा सर इसको 3 क्यों नहीं कह सकते? 3 उस वक्त कहते हैं जब नंबरिंग यहां से करते। नंबरिंग करने का देखो, चेन सिलेक्शन और नंबरिंग ये नेमिंग में काम आती है। इसमें अगर ये समझ आ जाए तो फिर नंबरिंग सॉरी नेम का रट्टा नहीं मारना पड़ता आपको। और रूल क्या होता है? चेन शुड बी कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द साइड जहां से ब्रांच करीब आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर नंबरिंग यहीं से होगी या यहाँ पर यहीं से होगी, यहाँ से नंबरिंग नहीं हो सकती, यहाँ से नंबरिंग इस केस में नहीं हो सकती। तो भाई जस्ट टू कट डाउन, क्या कहा मैंने? ऐसा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें दो कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप के क्या डिफरेंट हो, पोजीशन डिफरेंट हो। नहीं आ रही बात समझ में बच्चों? क्लियर है या नहीं है ऑनलाइन वालों? यस सर। यस रवाहा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? रवाहा सर बोला मैंने। अच्छा आपने बोला, सॉरी मैं बहरा हूं ना बेटा, तुम्हें पता है। रवाहा तुम्हारा वो मसला हल हो गया या नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने बोला, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। यार आई एम रियली सॉरी यार, असल मैं जो ना थोड़ा इट्स सा ओके, मैं उनको बस फुल कर दूंगी क्योंकि ही जस्ट सो वियर्ड। अरे यार न, ये शर्म छोड़ो क्योंकि जिंदगी में वरना हर जगह तुम खामोश जाओगे। इट्स नॉट वेयर्ड एट ऑल because I know that they have the capacity to give you something and they are not giving because that's a commercial business. If I know that मतलब अल्लाह ना करे कोई this is not something जो कि मतलब वो ये क्या कहते हैं उसको, कोई एहसान वाला सिस्टम नहीं है। I totally get that, ठीक है, but I do not consider it fair. That is why I always ask my students to stay and just do your own thing and just उसमें जितना हो सकता है उस करें। तो I know कि sometime if you are not used to it, you feel अजीब सा कुछ लगता है आपको क्या हो नहीं, बट जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा, वरना लोग आपको ऐसे काट काट के चले जाएंगे, ठीक है ना, मक्खन की तरह काटेंगे। तो इसलिए बी शेमलेस इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें कोई बुराई नहीं है अनलेस अंटिल के अगर एक जस्टिफाइड कोई चीज होती तो ठीक है, बट as a teacher I know na this is not justified. I know the amount they actually spend and whatever they are charging. खैर चलो बेटा, back to the discussion. So this is again another example. इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं तो ओके अब आप एट अ ग्लैंस देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा गो फॉर दी चेन सिलेक्शन। आप चेन सिलेक्शन पे जाओ। कैसे चेन सिलेक्ट होगी बच्चों बोलो? चेन याद रखना सिर्फ कार्बन की होती है, तो क्लोरीन को चेन में मत ले लेना। ये क्या चेन सिलेक्शन होगी, यहां पर कैसे होगी? ठीक है, तो अब आप देखें चेन क्या है, अभी भी सेम है, लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप देखें तो यहां पर अगेन वी हैव कार्बन क्लोरीन ऑन दी फर्स्ट कार्बन एंड वी हैव हियर क्लोरीन ऑन दी सेकंड कार्बन। ठीक है जी, तो व्हाट वुड बी डिफरेंट इन नेम? नेम में क्या डिफरेंस निकल के आएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-chlorobutane, yes or no? This is यस 1-chlorobutane क्योंकि आप हेलो एल्केन करके नाम देते हो, and this is 2-chlorobutane. Is that clear everybody? Bilal, Khizar, Vania, Noor, Ayla और रवाहा, उजैर? Yes, sir. So just to conclude, the type of isomerism in which two compounds differ in terms of carbon chain is called chain isomerism. The type of isomerism in which two compounds differ not in terms of carbon chain but in terms of position of the functional group is called position isomerism. अब आ जाओ तीसरे टाइप का आइसोमेरिज्म। देखो इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल। जब आप रिपीट करने बैठोगे तो यू नीड टू लर्न, ये कीवर्ड्स लिख लेना कहीं पर जो मैं बता रहा हूं, बाकी तो जो है वो तुम्हें असल आइडेंटिफिकेशन पहचान करनी है। तीसरे टाइप के आइसोमेरिज्म पे चल रहे हैं एंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बेटा अब यहां पर एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं तुम्हें वैसे बताऊं तो तुम थोड़ा परेशान हो जाओगे कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें दो कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है।
अक्सर बच्चे फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन को मिक्स कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन को, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट स्टिल दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप कहें सर ये कैसे मुमकिन है? अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एक में अल्कोहल है और एक में कीटोन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे होगा? आए आपको दिखाते हैं, आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए जरा, CH3 CH2 CH2 CHO CO C CH2 CH3 CH3। जरा क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कि डू दे कंपाउंड बिलोंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट? हाँ भाई, They're different. Yeah, different. which functional group is this? Aldehyde. Aldehyde. And which one is this? Ketone. कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें सेम निकलेगा। देखो C4 H3 2 5 2 7 और एक 8 और एक O। यहाँ देखिए C4 H3 3 6 7 8 और एक O। कमाल हो गया ना? अब नहीं, अब आधी क्लास गुजर गई, अब बोले अगली क्लास में अब क्या आएगी? आ जाएगी। पासवर्ड क्या है वो? DNA। अबे तुमने लिंक नहीं भेजा था? ग्रुप पे आया हुआ तो है लिंक, ग्रुप से दे देना सर, वो फॉरवर्ड कर देना उसको। हाँ तो बोलो क्यों पासवर्ड क्यों लगा? 3 2 1 वाला 1 2 3 वाला पासवर्ड तो नहीं भेज दिया? पासवर्ड देखें क्या लिखा हुआ है? 3 2 1 हो गया, चेंज कर दिया बस, वही DNA कैप्स लॉक ऑन करके 3 2 1 हो गया। बेटा बात समझ आ गई? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू कंपाउंड्स डिफर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नॉट द पोजीशन, बल्कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। अब ये हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जहां करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में, ये भी एग्जाम में आती है, CH3 CH2 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 OH C3 H7O C2H5। हाँ जी, मुझे बताइए क्या इन दोनों कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? No. यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपने तो नहीं पढ़ा, इस फंक्शनल ग्रुप O है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज ईथर, एग्जाम में लेकिन आ जाता है भाई, डिफरेंट तो है ना। दिस इज कॉल्ड ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों में देखें, दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? बताओ मुझे, गौर से देखें तो यहाँ पर भी आपको C5H11 भी नहीं, सॉरी H12O नजर आएगा, और यहां पर भी C5H12O नजर आएगा। यस और नो? बोलना बेटा, यस और Yes. नो? तो दैट्स इट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो स्केलेटल आइसोमेरिज्म है वो 3 टाइप का है। नंबर 1 चेन, रिपीट करता हूं फिर आगे चलूंगा। चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू कंपाउंड्स डिफर इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। Then position isomerism is a type of isomerism in which two compounds differ in terms of position of the functional group. Then functional group isomerism in which two compounds differ in terms of functional group, still they have the same molecular formula. Is that clear? अब यहां तक जो मैंने बताया, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाजत है? वानिया, बिलाल, खिजर, नूर? Yes, sir. चलें, जो सही जवाब देगा उससे मिलेगी सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन, जो दे रहा उससे ले लीजिएगा, जो गलत जवाब देगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ठीक है जी, चले। ओए होए, अब इसमें गलती होनी नहीं चाहिए, अगर आप खच्चर हैं तो जरूर गलती करेंगे, वरना तो मुश्किल। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ज्यादा 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। क्या एग्जाम्पल आई है, वाह 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 जी। स्टार्टिंग फ्रॉम नूर फातिमा, नूर फातिमा, अपने नाम की और मेरे नाम की इज्जत रख लेना। इन दोनों में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है? क्या Positional. जी मिस्टर बिलाल, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन दीज टू स्ट्रक्चर्स? ऑप्शंस आर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
सर इसमें लग रहा है पोजीशन वाली लग रहा है। पोजीशन वाला ही लग रहा है जी मिस्टर हुजैफा। पोजीशन। उजैर भाई क्या कहते हैं जी? आयला भी कह रही है पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अरे हलीमा, हियर कम्स वन एंड ओनली द लेजेंडरी वालेकुम सर। वाइसलाम बकबकिया ऑफ ऑल टाइम, मिस Did you हलीमा। miss me a lot? हलीमा कहाँ हो यार तुम? ओहो मैंने कब चलो से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हलीमा, थी अच्छा 4:30 से। चलो अभी तो तुम मिड ऑफ द सेशन आ रही हो ना, अभी मुझे इसका आइसोमेरिज्म बताओ, कौन सा आइसोमेरिज्म? सर मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, मसला नहीं है, टेंशन मत लो। अरे तुम ये बताओ कि तुमने ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये बताओ। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, अच्छा क्या चलो छोड़ क्वेश्चन दो, क्या पूछ रहे हो? छोड़ दो कुछ नहीं पूछा। ओके रवाहा जी, ओके ओके। रवाहा योर पॉइंट। Positional. पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेरे बच्चे इतने नन्हे बच्चे हैं कि सर जितना पढ़ा दें, लेकिन सर जब अपने आप को ये कहते हैं ना कि नहीं इनको जरा फिसलवा के देखो, तो बच्चे कहते हैं सर हम तो फिसलेंगे। इससे आप अंदाजा लेकिन लगाएं कि एग्जामिनर के हाथ में आपकी है टांगे, यूं ही गिरा देता है। आए जरा देखते, अब आंसर चेंज नहीं करना। मैंने कहा भी था कि आइसोमेरिज्म में पहले जरा चेन शेन देख लेना। ये चेन आ नहीं है गई सर। एक कार्बन की चेन, ये भी आ गई एक ही कार्बन की चेन, है ना? अगर बी आर को देखें तो बी आर को, आपने ब्रोमीन की पोजीशन देखी अंधों, जब बी आर यहां से काउंटिंग करोगे, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, और जब इसमें बी आर की काउंटिंग होगी तो कहां से काउंटिंग होगी? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। अभी मैंने बताया था ना कि जनाब जो नंबरिंग होती है वो उस साइड से होती है जहां से ब्रांच करीब आ रही होती है। तो इन दी लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर यू विल मेक अ चेन, एक स्ट्रेट चेन बनेगी। काउंटिंग राइट साइड से होगी। क्यों राइट साइड से होगी? क्योंकि बी आर राइट साइड से करीब है। और बराबर वाले स्ट्रक्चर में काउंटिंग लेफ्ट साइड से होगी। स्ट्रक्चर कहां से करीब है? लेफ्ट साइड से। तो गधों, खच्चरों, क्या नाम बनेगा इसका? टू ब्रोमो ब्यूटेन। और ये भी क्या है? टू ब्रोमो। तो ये आइसोमर है कि सेम कंपाउंड है? ओ भाई दीज आर सेम कंपाउंड। माशाल्लाह माशाल्लाह, दीज आर सेम कंपाउंड। ये आइसोमर्स नहीं है, ये तो एक ही कंपाउंड को सर ने 2 दफा लिख दिया है। मेरे भाई यही गलती होती है एमसीक्यू में। एग्जामिनर जब एबीसीडी करके ऑप्शन देता है ना, तो आपको यही लगता है कि आप तो बड़े 30 मार हैं, बड़ा छक्का मार देंगे। भाई अभी मैंने स्टेप बताया था कि चेन में जरा देख लो, तो देखभाल के फैसला करो। तो ये सबको ऑनलाइन में समझ आ गया कि भाई ये आइसोमर्स नहीं थे, ये सेम कंपाउंड थे। ऐसा हो? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, अब देखते हैं कि सही बताते हो कि नहीं। मैं एग्जांपल ही दे नहीं रहा था, अल्लाह ने अचानक से ध्यान में डाली। चले समझ आ गया सेम कैसे होता है। अब ये एग्जांपल देखो, अब ये तो आसान हो जाएगी। अब ये आसान है, इसमें भंडी मार देना जी। जी मिस वानिया, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यू एक्सपेक्ट? इस एग्जांपल पे स्टार बना लेना ऊपर वाली पर। हाँ, चेन पोजीशन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? वानिया का सिर्फ शूशू की आवाजें आ रही है, जवाब नहीं आ रहा जी। आयला जी, आयला Sir, जल्दी बेटा। position. जी नूर फातिमा, रवाहा। भाई सर ने अप्रोच क्या बताई थी, उसी अप्रोच को रिपीट कीजिए ना। यहां पर ये भी आप आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर नहीं है। ये देखो क्या कर रहे हो यार, रवा कह रही आइसोमर नहीं है जहां पर Maybe they're the same compounds क्योंकि same position है। अच्छा आए देखते हैं सेम है क्या नहीं, अभी देख लेते हैं। कहने से थोड़ी होगा, करने से होगा। दोनों में आपने चेन सेलेक्ट की, सेम है। अब यहां पर बताइए, अब रवाहा मेरे साथ लाइन पर है ना, कौन से किस साइड से नंबरिंग होगी पहले वाले कंपाउंड में? लेफ्ट से Left. राइट से? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5। यहां पर कहां से नंबरिंग होगी? लेफ्ट से या राइट Right. से? राइट से करो, लेफ्ट से करो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पे 3 बन रहा है। 1 2 3 4 5। तो अब रवाहा मुझे बताओ, इसमें जो अल्कोहल ग्रुप है वो कहाँ अटैच है? सेकंड कार्बन पर। Second. इसमें Yeah. कहाँ अटैच है? थर्ड कार्बन पर। ये सेम सर हुआ? सेम कैसे होंगे कार्बन? क्या नहीं होंगे फिर बताओ मुझे।
सेम कैसे नहीं, होंगे कार्बन मतलब? मैंने राइट से किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। राइट से किया तो राइट से क्या किया, यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3, हाँ हाँ। तो तब भी तो 3 बैठेगा ना बेटा, तब भी तो ये कार्बन 3 आएगा और ये कार्बन 2 आ रहा है। यस सॉरी। हाँ गड़बड़ कर दी ना आपने। तो इसमें तो आइसोमेरिज्म था। जिन बच्चों ने भी पोजीशन आइसोमेरिज्म जवाब दिया, दे आर राइट। पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें आप नंबरिंग जब सही तरीके से करोगे तो एक सेकंड पोजीशन आ रही होगी और एक की थर्ड पोजीशन आ रही होगी, तो यस दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मैंने ऊपर आपको इतना कंफ्यूज किया कि नीचे आपको लगा कि नो आइसोमेरिज्म। तो भाई ये दिखाने का मकसद ये गड़बड़ ना कर दो। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये सबसे आसान है, इसमें तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल आसान। अगर इसमें गड़बड़ की तो बस अल्लाह ही रहम फरमाए। चल ये तो बिल्कुल सिंपल कर दे जी। वानिया, नूर, आयला, खिजर, हलीमा, which type of isomerism exists in between these two compounds? इसमें भी सोचोगे तो डूब मरो कहीं जाकर, खबर चलो। फंक्शनल। जी नूर, फातिमा, हलीमा, खिजर, वानिया, बिलाल। बिलाल तुम्हारा तो जवाब ही नहीं आ रहा। सर इसमें दो हो जाएंगे पोजीशन और फंक्शनल दोनों। पर वो आइसोमर्स कैसे होंगे, दोनों में अलग ही वो लगा है। जी हुसैमा, सर इसका ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों का होगा जवाब आ रहा है हेलो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो कि एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हलीमा ने बिल्कुल सही पिक किया कि इनमें तो कोई आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। क्यों? आइसोमेरिज्म की पहली शर्त क्या है? हाँ because they will have कंपाउंड मस्ट different हैव सेम मॉलिक्यूलर functional फॉर्मूला। group. जब एक कंपाउंड में ब्रोमीन आ रहा है और एक कंपाउंड में क्लोरीन आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे होगा? हाँ भाई, जब एक कंपाउंड में, वेरी गुड हरीमा, एक कंपाउंड में जब ब्रोमीन आ रहा है और एक कंपाउंड में क्लोरीन आ रहा है, तो इसमें आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन कैसे होगा भाई? ये तो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ही नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ तो कंपाउंड ही अलग है और डिफरेंट फॉर्मूले के साथ हैं। आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन में कि आपको लगता है, आप देखें कि एग्जामिनर के लिए आपको डॉज करना कितना आसान है। वो आपको मजबूर करता है कुछ सोचने के लिए और आप वही सोचने लग जाते हैं। आप बेसिक भूल गए कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैटेगरी, वो है एलिजिबल इस कैटेगरी में। इनमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, एक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Cl आएगा, एक में Br आएगा। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन में से जवाब दिया, एक तो हलीमा की आवाज आई थी, खिजर ने भी यही जवाब दिया था। ये खिजर सर ये जवाब देने वाला था मैं, बस इससे मिलता जुलता दिया था। तो अभी बिलाल ने अलग जवाब दिया था, सर इसमें दोनों है। बिलाल तुमने क्या कहा? इसमें दोनों है। उसने दोनों पता कैसे लगाया दिमाग? उसने लगाया कि यार ये Br2 पे लगा हुआ है और क्लोरीन 3 पे लगा हुआ है, तो और Br अलग ग्रुप है और Cl अलग ग्रुप है, तो ये अलग ही एक्सपर्टीज दिखाई इन्होंने दिमाग सही लगा दिया कि भाई Br की पोजीशन 2 पे है और क्लोरीन की पोजीशन 3 पर है, तो इस लिहाज से ये फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया और दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। दोनों देखते हुए ये भूल गए, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अभी सर एक बात सबको ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपके मुंह पर चमाट की तरह मारी हैं, क्योंकि तीनों एग्जांपल में आपने फुद्दू वाली हरकतें की हैं। ठीक है ना? अच्छा ये तो आसान आइसोमेरिज्म है, यही डिफिकल्ट वैरायटी हो सकती है जो मैंने आपके सामने रख दी है। क्लियर है भाई बिलाल? अभी गलती सर एक नहीं बात होगी। बताएं यस सर क्लियर है। सर। बोलो बोलो। अगर इसके अंदर ब्रोमीन दोनों जगह होते तो पोजीशन आइसोमर कहलाता ना? बिल्कुल कहलाता अगर दोनों जगह ब्रोमीन होते। बस सही ओ कंफर्म लेवल्स करना। ना ये भाई ए लेवल्स है। इट मे लुक लाइक अ पीस ऑफ केक बट इट्स नॉट माय बॉय। चल आगे चलते हैं बेटा। अच्छा अब तक जो आइसोमेरिज्म आपने पढ़े ये थे स्केलेटल आइसोमेरिज्म और ये आसान थे। ज्यादा जो नया है जिसमें बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड वैरायटी ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं जी व्हाट इज सेकंड कैटेगरी? हलीमा आज तुमसे भी तो इंटरव्यू करते जाए ना थोड़ी थोड़ी। स्ट्रक्चरल पोजिशनल था और वो क्या थे ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ये अल्लाह रहे। अब हम आ रहे हैं दूसरे आइसोमेरिज्म की कैटेगरी पे, जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसका एक और नाम भी आप ही की बुक में मौजूद है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा इस आइसोमेरिज्म की भी दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, देखा होगा ना पेपर में, एंड नंबर 2 जो हलीमा ने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमने ये पढ़ा, कई साल पहले बच्चों को ये मुश्किल लगा करता था, लेकिन जब इसको तरीके से पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में यही वाले आइसोमेरिज्म आते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सबसे ज्यादा यू विल बी इनकाउंटरिंग दीज टाइप क्वेश्चंस ऑफ आइसोमेरिज्म फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। अच्छा, इससे पहले कि मैं सिस ट्रांस की बात करूं, एक बात और समझ लीजिए कि ये आइसोमेरिज्म बड़ा यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे सिस ट्रांस हो या ऑप्टिकल हो, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, उसमें अरेंजमेंट भी एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंट आता है ज्योमेट्रिकल एंगल्स का। असल में ये वो आइसोमेरिज्म मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें अब तक आप क्या देख रहे थे, पोजीशन अलग थी या चेन की शेप अलग थी, चेन के जो बॉन्ड से वो अलग तरह से बन रहे थे, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको ज्योमेट्रिकल कहते हैं, इसको इसलिए ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ते हो, शेप के एंगल्स ना, तो आप समझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये बड़ा यूनिक टाइप का आइसोमेरिज्म है, जिसमें कंपाउंड में बॉन्ड, अटैचमेंट, अरेंजमेंट सब सेम होती है, एंगल्स ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट होते हैं, और एंगल्स चेंज होने से प्रॉपर्टीज में वैरायटी पैदा होती है। ठीक है जी, तो पहले मैं आपके सामने रखने लगा हूं सिस ट्रांस। आप गौर कीजिएगा कि इसमें सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बेसिक फर्क आएगा एंगल्स का। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए दो शराइत बता दूं। आप अगर बाय बुक जाते हैं तो बुक में शराइत मेंशन नहीं है, टीचर अपने ओन पे बताता है कंडीशंस, और उस कंडीशन से ही आपको याद रहेगा, वरना यू ऑलवेज फील कंफ्यूज। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हर वक्त नहीं हो सकता। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशंस है, अगर वो दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो आप स्ट्रेट अवे कंपाउंड देखे बगैर, मतलब देखे बगैर नहीं, देख के आप डायरेक्टली हर ऑप्शन को इवैल्यूएट ना करें, बल्कि आप उन शराइत को, कंडीशंस को इवैल्यूएट करें जिस कंपाउंड में वो दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, या दो में से एक हो रही है, एक नहीं हो रही, उसमें ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता। पहली कंडीशन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जो मैंडेटरी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कार्बन, पहली कंडीशन जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ, बोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है हलीमा, कैसा लग रहा है आज इतने दिन बाद आकर? आते ही तुमने सलावातें सुन ली क्लास में, है? अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस आई गेस। चलो, आई गेस अच्छा लग रहा है, मतलब ये समझा नहीं मैं जरा, तुम्हें यार, आई मीन आई प्रेफर फिजिकल क्लासेस ना, इसलिए शायद। आप फिजिकल क्यों नहीं आए आज? यार मुझे पिक एंड ड्रॉप का मसला हो गया, ऊपर से सर शेर आलम जा भी नहीं दे रहे थे, आई वाजंट श्योर कि क्लास होगी भी कि नहीं होगी, तो आज एक देख लेंगे। चलो चलो, कार्बन कार्बन डबल, आप अगली क्लास में आइए इंशाल्लाह ताला, हम यहाँ पर हार फूल लेकर आपके स्वागत में आपका इंतजार करेंगे। ओके इंशाल्लाह। लेकिन हार फूल जूतों का होगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना? ओके चलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन क्या होती है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, द डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट नॉट बी अटैच्ड, the double bonded carbon must not be attached to same atoms. The double bonded carbon must not be attached to same atoms. Double bonded carbon, जो दो, भाई डबल बॉन्ड जब बनता है कार्बन कार्बन का, तो we have two carbons, तो इनमें से कोई भी कार्बन सेम एटम से अटैच नहीं होना चाहिए। सेम एटम से मुराद ये कार्बन पर दोनों सेम एटम नहीं होने चाहिए, ये कार्बन पर दोनों सेम एटम्स नहीं होने चाहिए, वरना आपको आइडिया ऑफ आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा कि नहीं हो सकता। अगर मैं भी लॉजिकली समझाऊंगा ना, तो आप वैसे भी रिलेट कर लोगे कि अगर सेम एटम्स आ जाएं तो वो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं होगा। तो समझना मेरे बच्चे, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली positive or possible when two conditions are satisfied. Number 1, presence of carbon carbon double bond, and number 2, there must not be same atoms attached to double bonded carbon. आइए जरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? एग्जांपल से बात समझ आएगी। यहाँ पर कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होगा। मेरे बच्चे, एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने रखने लगा हूं। इस एग्जांपल को देखते हैं।
ठीक है, यू इस तरह से आ जाएगी। आप एल्कीन्स के रिएक्शन करेंगे, उसमें प्रोडक्ट बन रहा होगा, एल्कीन्स के रिएक्शन करेंगे, उसमें प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो कहेगा बताओ इसमें कौन सा आइसोमर में ड्रॉ करके दिखाओ। तो आपने देखा यार इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक CH3 अटैच्ड है। लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन को जब आप देखोगे तो इस पर दोनों H अटैच हैं, तो ये आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर वानिया, नूर फातिमा, रवाहा, आयला? Because जी it is not satisfying the condition, because of this group it will not show cis trans isomerism. अब जरा जल्दी से देख लेते हैं कब शो होगा। तो let's say we have got CH3 CH double bond CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब ये कंपाउंड आ गया हमारे पास, हमने जल्दी से कंडीशन देखी कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, जल्दी से देखिए। तो आपको दो कंडीशंस देखनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर and this carbon is attached to hydrogen and CH3 and this carbon is attached to hydrogen and this group। तो इसका मतलब है each कार्बन, ये वाला कार्बन भी दो अलग ग्रुप से अटैच है, ये वाला कार्बन भी दो अलग ग्रुप से अटैच है, तो every condition is satisfied, yes or no? तो अब let's draw, अब ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करना है बेटा, ड्रॉ करने का पैटर्न समझ लो। you need to draw कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड like this, ठीक है, और इसे एक बटरफ्लाई मैनर में ड्रॉ किया जाता है, यानी आप दो डंडे ऐसे लगाओगे, दो डंडे ऐसे लगाओगे, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है ड्राइंग का जो बटरफ्लाई पैटर्न कहलाता है। अब आप लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपके पास, H और CH3, यस और नो? आपने लगा दिया यहां पर लाइक दिस, ओहो, और यहां पर भी लगा दिया आपने H और CH2 CH3। ये बात समझ आती है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहां आप देखते हो कि इस वक्त जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैं इनके दर ये पैरेलल हैं, दे आर एक्चुअली नॉट पैरेलल बट दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा वेरिएशन ड्रॉ करते हैं आइसोमेरिज्म में, तो क्या होगा, हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ द सेकंड वेरिएशन? आप दो जो हैवियर साइड होगा, व्हिच साइड इज द हैवियर, हैवियर साइड, आप इसको सेंटर पॉइंट मानो, वी हैव गॉट दिस साइड एंड वी हैव गॉट दिस साइड, which side is heavier in terms of mass? The right side. So normally the heavier side rotates, the heavier side, imagine करो कि ये rotate हो जाए, twist हो जाए, imagine करें कि इसमें क्या आ जाए, twisting आ जाए। तो when you draw the next example, the isomer, you will draw it like this, ये CH2 CH3 ऊपर आ जाएगा and this H will be on the opposite side। now अगर आप गौर से देखें तो भाई again इस कार्बन पर H और CH3 अटैच था, अभी भी H और CH3 अटैच है, इस कार्बन पर H और ये ग्रुप अटैच था, अभी भी H और ये ग्रुप अटैच है। तो अटैचमेंट और अरेंजमेंट वाइज तो डिफरेंस नहीं है, एंगल डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? अगर आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन वर ऑन द सेम साइड, दे वर नियरली पैरेलल, नाउ द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अब ये ऑपोजिट साइड पे चले गए, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑन द ऑपोजिट साइड। ये अगर आप देखें ये दो ग्रुप अपने कार्बन वाले ग्रुप सेम साइड पर थे, अब ये ऑपोजिट साइड पे चले गए, यस और नो? तो एक्चुअली इट इज द चेंज इन ज्योमेट्रिकल एंगल्स, इट इज द चेंज इन द ज्योमेट्रिकल एंगल्स। तो मेरे बच्चे जहां पर एटम सेम साइड पर होते हैं इसे हम सिस आइसोमर कहते हैं, और जहां पर ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। मैं मल्टीपल एग्जांपल्स बना के दिखा रहा हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अभी मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दूंगा तो जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन बेसिक आइडिया सबको समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों? रफ आइडिया इज क्लियर? सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन विद डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये सिस और ट्रांस की कैटेगरी में लाई करता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर इस वाली एग्जांपल में क्यों नहीं हो सकता था? अब तुम्हें जवाब पता चल जाएगा। देखो अगर इस वाली एग्जांपल में मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता तो दिस हैव बीन ड्रॉन लाइक दिस, यस और नो? अगर ये वाली एग्जांपल में ड्रॉ करता, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसी बनता, तुम इसे किस साइड से रोटेट करते? इस साइड से रोटेट करते। जब रोटेट करते भी तब भी क्या फर्क पड़ता? आप सोचो अभी इसके H और CH3 है और H और H है, अगर मैं इसको रोटेट भी कर देता, रोटेट करने से क्या बनता? यहाँ CH3 आ जाता, H आ जाता, H और ये H, अभी भी वही HH है जैसे यहाँ था, अभी भी वही HCH3 है जैसे यहाँ था। तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो वो जो आइसोमेरिज्म और जो रोटेट करने से जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो पैदा नहीं होगा। दैट इज व्हाई इन जनरल हम कहते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन में से कोई एक कार्बन भी सेम ग्रुप से अटैच्ड होगा
तो वो आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। बाज़ दफा क्या होता है, एग्जामिनर बना के दे देता है, ये Cl आ गया, ये Br आ गया, ये CH2 आ गया, सॉरी CH3 आ गया, और ये CH2 CH3 आ गया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसमें आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा सिस ट्रांस? कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यस और नो? Yes. ठीक है, तो अब कैसे शो करना है? कौन सी साइड रोटेट करते हैं यूजुअली? द हेवियर साइड। व्हिच वन इज द हेवियर साइड? Right side. राइट साइड। राइट साइड इज अगेन द हेवियर साइड। क्लोरीन और ब्रोमीन का मास बहुत ज्यादा होता है, ब्रोमीन 81 का मास होता है उसका। तो आप रोटेट करके ड्रॉ करो, कैसे बनेगा बेटा? ड्राइंग समझ रहे हो? CH3 CH2 CH3 as it is, this will bromine here and chlorine here, yes or no हलीमा? Yes, sir. अब नॉर्मली होता है कि सर इसमें सिस और ट्रांस का पता कैसे चलेगा? क्योंकि देखो इस तरह की जो एग्जांपल होती है सिंपल वाली, उसमें जहां पर सेम एटम एक तरफ थे तो आपने उसको सिस कह दिया, जब वो सेम एटम्स ऑपोजिट एंगल पे चले गए तो आपने उसको ट्रांस कह दिया। लेकिन यहाँ तो चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, यहाँ क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ कैसे बताएंगे सिस कौन सा ट्रांस कौन सा है? तो बेटा यहाँ पर एग्जामिनर आपको इनमें से एक का नाम बताएगा। मसलन अगर एग्जामिनर ये कहता है कि ये ट्रांस आइसोमर है, तो फिर आप इसको क्या नाम दे दोगे? सिस का। दोबारा सुन लेना, क्या कहा मैंने? अगर चारों ग्रुप ही डिफरेंट होंगे तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ट्रांस करके, तो आप समझ जाओगे कि इसका जो आइसोमर आपने ड्रॉ किया है फिर वो ट्रांस नहीं है बल्कि वो क्या है? सिस वाला आइसोमर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो एग्जामिनर विल गिव यू अ हिंट। अदरवाइज जहां पर सेम ग्रुप एक साइड पर आ रहे होंगे वो सिस होगा, और जहां पर वो 180 डिग्री पर आ रहे होंगे वो ट्रांस होगा। इज दैट क्लियर? वानिया, नूर, फातिमा, रवाहा, आयला और बाकी जो लड़के लड़कियां मौजूद हो, सबको क्लियर? Yes, तुम लोगों sir. सबको समझ आता है? Yes, sir. बेहतरीन हो गया। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्रॉ कैसे करेंगे? अब आए जरा एक एग्जांपल, एग्जाम बेस्ड एग्जांपल से कराता हूं। एग्जाम बेस्ड एग्जांपल से CH3 CH2 CHOH एग्जामिनर कहता है एरो पर लिखकर, ये पेपर 2 में आता है इस तरह से, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा इसके साथ बता सकते हैं? क्या होगा? Dehydration of alcohol. Alkene डिहाइड्रेशन बन होगी। जाएगा. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? अगर आप Alkene देखें, plus water. डू वी हैव वन पॉसिबिलिटी और 2 पॉसिबिलिटी? 2 possibilities. बिल्कुल, तो यूं कर लेते हैं, वी हैव गॉट 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट ना। या तो हम हाइड्रोजन इसमें से निकाल सकते हैं या हाइड्रोजन हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर पहले तो आपसे 2 प्रोडक्ट बनवाएगा। प्रोडक्ट नंबर 1 बताओ। अगर लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यस और नो? ये पहला पॉसिबिलिटी हुई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 ऑनलाइन वालों CH2 CH double bond CH2. अब यहां देखो एल्कीन बन गई। अब एग्जामिनर बोलेगा कि 2 नहीं बल्कि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप रोने लग जाओगे। एग्जामिनर बोलेगा कि जब ये रिएक्शन आपने कराया तो ABC करके 3 प्रोडक्ट बने, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तीनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। अब आप बोलेंगे सर आपने 2 ही सिखाए थे। अबे नल्लो, 3 कैसे बन रहे हैं? cis trans isomerism होगी. अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा क्या? Yeah. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, this double bonded carbon is attached to 2 hydrogens, therefore this will not show cis trans isomerism. But ये जो कंपाउंड है इसमें तो cis trans isomerism आ जाएगा ना। So actually we are getting one compound in this form and इसके 2 आइसोमर हमें मिलेंगे। तो जो थर्ड कंपाउंड या तीनों के स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने के लिए कहेगा तो सिंपली गो विद द ड्राइंग कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन बनाओ। Is it symmetrical compound नहीं है? कौन? ऊपर वाला CH3 CH CH CH3. वो मैंने बनाते हुए गलती कर दी ना, एक CH3 खा गया। मैं गलती कर दी शायद। हाँ, सिमेट्रिकल कंपाउंड सो व्हाट? तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा सिमेट्रिकल कंपाउंड में क्या? I don't think so. भाई क्या बनेगा? एक आपके पास ये आ जाएगा, एक में आपने ये बना दिया सिस आइसोमर। और ट्रांस के लिए क्या करोगे? बिकॉज दोनों साइड्स क्या हैं? मॉलिक्यूलर वेट में इक्वल हैं, तो यू विल, दैट्स टोटली योर चॉइस कि आप किस साइड पर रोटेट कर रहे हो। ठीक है, दिस टाइम हम लेफ्ट साइड पर रोटेशन कर लेते हैं। तो वी विल शिफ्ट दिस CH3H
H किसी एक साइड पर रोटेशन करनी है, तो ये इस कंपाउंड का क्या बन गया बेटा, बोलो, सिस आइसोमर, ये क्या बन गया, ट्रांस आइसोमर, और ये बन गया डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपाउंड। तो आपको 3 कंपाउंड्स मिले। इज दैट क्लियर? रवाहा, नूर फातिमा, आयला, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास। तो इस तरह से एग्जामिनर कनेक्ट करवा देता है इस टॉपिक को आइसोमेरिज्म से। जी रवाहा समझ आई बात? नूर फातिमा, खुजैमा, तुम्हें, अबू Yes, बकर, sir. कयान, Yes, sir. मुस्तफा, उजैर, क्लियर है? बिलाल नहीं समझ में आया? बेहतरीन आ गया सर। जी वानिया बाजी, वानिया की सिर्फ शू आ रही है। वानिया कोई चैट में लिख दो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चलो बेटा, दैट्स ऑल। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पेपर 1 में बहुत सारा बच्चों को डराता है क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें उस वक्त मिलता है, नहीं बेटा आप ऑडिबल नहीं हो वानिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें उस वक्त मिलता है जब कंडीशन ऑफ कायरल सेंटर पूरी हो। जब कंडीशन ऑफ कायरल सेंटर लिखा हुआ देखा होगा। Chiral center. व्हाट इज कायरल सेंटर? कायरल सेंटर किसे कहते हैं मेरे बच्चे? कायरल सेंटर कहते हैं ऐसे कार्बन को which is attached to 4 different groups. क्या मतलब? If a carbon atom gets itself attached to 4 different groups, then we call this carbon a chiral carbon or this center a chiral center. अगर कोई कार्बन 4 different groups से attach हो रहा है, then we call it, बोलो, chiral center. और याद रखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए chiral center का होना कंडीशन है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता ही कायरल सेंटर की वजह से। असल में कायरल सेंटर, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका एक मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो मुझे बताओ मिरर इमेज में कैसे लगेगा? ये कॉमन सेंस है, ए एज इट इज रखेगा, लेकिन मिरर में क्या होगा? बी इस तरफ दिखेगा और सी और डी इस तरफ दिखेंगे। यस और नो? तो असल में कायरल सेंटर की जो मिरर इमेजेस होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। यानी अरेंजमेंट वाइज दे लुक लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इमेजिन करो अगर उसको मिरर में देखोगे कैसे दिखेगा? अगर पर्पल वाले को मिरर में देखोगे तो ऐसे ही कुछ दिखेगा ना। वो प्लेन्स है, मैं 3D शेप भी बनाना बता दूंगा, बट अभी के लिए सिंपल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो मेरे बच्चे कायरल सेंटर का होना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ बातें ऑब्वियस हैं कि याद रखें, कभी भी कायरल सेंटर, डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 4 एटम से बाइंड ही नहीं होगा। इसी तरह CH2 वाला कार्बन, CH3 वाला कार्बन कभी भी कायरल नहीं होगा। तो बच्चों की चीखें निकल जाती हैं कंपाउंड जब पेपर 1 में आता है। तो याद रखिए, इन जनरल में बताता हूं कि कंपाउंड जब पेपर में आ जाए और आपको बताना हो कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स हैं, तो बस सिंपली आप सारे कार्बन्स को एलिमिनेट कर दो। याद रखो, रिंग कभी भी कायरल नहीं होती। रिंग जो होती है वो कभी भी, कौन सी रिंग? जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड आ रहा है अगर, तो डबल बॉन्ड बनाते ही कायरल सेंटर खत्म हो गया। इवन कि अगर सिंगल बॉन्डेड रिंग भी है ना, इस तरह भी कभी भी कायरल नहीं होगी, क्योंकि अब आप इसकी वैलेंसी पूरी करोगे तो ये CH2 आ जाएगा। तो ये कार्बन्स कभी भी कायरल नहीं होते। और ये मैं अलग से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली द कायरल कार्बन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स वाया सिंगल बॉन्ड। तो वो 4 एटम से अटैच्ड होगा और चारों अलग होंगे, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है। सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है कि जो आपने कंपाउंड कभी चेक करना है तो वो C वाला कार्बन चेक करोगे और CH वाला कार्बन चेक करोगे। बस 2 कार्बन हैं जिनको आप चेक करोगे तो आप बता सकोगे कायरल है या, यानी इनको बताना है कायरल है या नहीं, वरना इसके अलावा किसी और फजूल चीज में आपने नहीं पढ़ना। इज दैट क्लियर? तो आए जरा पहले इसकी प्रैक्टिस कराऊं मैं, कायरल सेंटर की आइडेंटिफिकेशन की। वानिया मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर जाने से पहले जरूरी है कि आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is only possible when optic center or chiral center is there. तो ये आइसोमेरिज्म होने का सवाल ही उस वक्त पैदा होगा जब कायरल कार्बन होगा। What is chiral carbon? A carbon atom which has made 4 bonds, 4 single bonds with 4 different groups, 4 different
ग्रुप्स, उसे कायरल सेंटर कहते हैं। आए एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो मैं सीधी चलो पहले बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ क्लोरीन CH2CH3 OH and bromine, is it a chiral carbon? Yes. Is this chiral carbon? Yes it is. Okay, what about this? थोड़ा सा रफ प्रैक्टिस करते हैं। नाउ चेक ईच कार्बन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट वन। क्या ये कायरल हो सकता है कभी भी? No. क्या ये कायरल हो सकता है? No. क्या ये कार्बन कायरल हो सकता है? कभी भी नहीं No. हो सकता, बिकॉज अभी हमने कहा कि CH2CH3 कभी कायरल नहीं होते, बिकॉज वो मोर देन वन एच से अटैच हो गए। तो इट मींस इस कंपाउंड में हमने सिर्फ एक ही कार्बन को असेस करना था, दैट वाज CH। अब ये मैं नहीं कह रहा कि CH इज ऑलवेज कायरल। आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? लुक एट द अटैचमेंट। एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक OH से अटैच्ड है, एक तरफ CH3 से अटैच्ड है और एक तरफ CH2CH3 से अटैच्ड है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। यस दिस कार्बन इज कायरल, यस और नो? इज दैट क्लियर? Yes sir. आयला रवाहा वानिया कायरल सेंटर की बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ंदी कि ना पड़ंदी? आयला Yes, sir. रवाहा। चलो नूर फातिमा, ये एग्जांपल एक और आ गई। COH CH2 CH2 COO, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं। इसकी भरपूर प्रैक्टिस आप कर सकेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन असल है कि आपका दिमाग जो है ना वो कितना चलेगा इसमें। बच्चे थक जाते हैं इसको करते हुए, बोलते सर ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग और माइंड ड्रेनिंग हो रहा है। चलें चेक करना शुरू करते हैं। क्या COOH कभी भी कायरल होगा? डबल बॉन्ड आता है ना इसमें। CH2 कभी भी कायरल होगा? नहीं होगा। ये CH2 ये COH कभी भी कायरल होगा? नहीं होगा। अब रह गया कोई एक नहीं है। अब ये C को अगर आप देखो तो ये एक तरफ H से अटैच है, लेकिन ये दोनों तरफ बाकी दोनों सिमिलर ग्रुप से अटैच है, सिमिलर ग्रुप से अटैच है। तो इसका मतलब है ये कायरल नहीं है। देयर इज नो कायरल सेंटर, नो जीरो कायरल सेंटर इन दिस कंपाउंड। कि वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई। इट हैज 3 बॉन्ड्स। अभी हो गई। ओके चलो लुक एट दिस एग्जांपल। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हौसला देने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स आपके सामने नजर आएंगे आपको पेपर में। इससे बड़ा डर लगता है बच्चों को कि वो चले। स्केलेटल फॉर्म में बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर मेनी पीपल। अगर आपका दिमाग तेज है ना तो अपने डंडे काउंट करने होते हैं। याद रखो, जहां पर एक ही डंडा आगे जा रहा है दैट इज CH3, जहां 2 डंडे हैं CH2 है, जहां 3 डंडे हैं वो CH है, जहां 4 डंडे हैं वो C है। डंडे बॉन्ड्स है ना। आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस को बरूए कार लाओ कि जहां पर जिस कार्बन से एक ही डंडा एक्सटेंड हो रहा है दैट इज एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। जहां पर 2 डंडे हैं उस पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। और जहां पर 3 डंडे निकल रहे हैं वो जैसे पहले इसकी प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ इस पॉइंट से देखो, हर पॉइंट एक कार्बन है ना भाई, ये तो पता है। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन है भाई। दिस इज अनदर कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, अनदर कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ये सारे सर्कल क्या है? कार्बन है। अब आप इनके डंडे देखोगे, मसलन यहाँ से एक ही डंडा जा रहा है तो ये कौन सा कार्बन है सर? अगर लिखना चाहूँ CH3। इसी तरह यहाँ से देखो, यहाँ वाले से भी एक ही डंडा जा रहा है नीचे, ये भी CH3 है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इस वाले से देखो 3 डंडे जा रहे हैं है भाई, 1 2 3 डंडा, तो ये कौन सा कार्बन है? CH। ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन में, क्योंकि यही है ना दिमाग की नहीं करने वाला, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। फिर जनाबे आली इस वाले कार्बन को देखें तो 1 2 3 डंडे, तो ये भी कौन सा कार्बन हुआ? CH वाला। फिर अब आगे क्या बताओ? ये CH2, ये CH, CH2 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 CH2। तो अगर आपको श्योरिटी लानी है तो आप लिख भी सकते हो। कैसे क्या लॉजिक बताइए रवाहा में? लॉजिक समझते हो? ये कोई रॉक साइंस नहीं है, बल्कि हमने कहा कि भाई स्केलेटल फॉर्म में चूंकि कार्बन लिखा हुआ नहीं होता तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए आप डंडे तो दिख रहे हैं ना आपको अगर उस पॉइंट से एक डंडा नजर आ रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन से पूरे हुए हैं, दैट इज CH3। 2 डंडे CH2, एक डंडा CH और 4 डंडे तो C। अब मेरे बच्चे, अब मैं पूछता हूँ उसमें कार्बन सेंटर कितने? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता,
ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बच्चा अगर लॉजिकली चलेगा तो बहुत सारी तो शॉर्टलिस्ट उसने वैसे ही कर लिया। अब आपको सिर्फ चेक किसको करना है? 3 कार्बन को चेक करना है, 1 2 और 3, बस इन्हीं को चेक करना है ना, यस और नो? हाँ। तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा गंदगी साफ कर लूं यहां से। ठीक है, आपने चेक करना है टोटल 3 कार्बन को, बल्कि 3 नहीं, सॉरी 4 कार्बन को। टोटल आपने 4 कार्बन को चेक करना है, और वो 4 कार्बन आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। अब स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोस्ट राइट वन, राइट वन से शुरू करो। ये वाले CH को, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ भी CH3 है, तो ये क्या It's हो not गया? a chiral center. नॉट अ कायरल सेंटर। आपको वर्किंग करनी पड़ती है, देख के अंदर से आवाज नहीं आएगी, आपको साफ सुथरा पेंसिल से काम करना पड़ेगा। फिर इस वाले को देखो, CH को, It is a तो chiral center. एक तरफ CH है, एक तरफ OH है, दूसरी तरफ अलग ग्रुप है, बिल्कुल अलग। तो ये पहला कायरल सेंटर मिल गया, यस और नो? नूर, वानिया, रवाहा, बिलाल, ये पहला कायरल सेंटर मिला, यस और नो बेटा? डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ डायरेक्टली, आप इसको देखो, तो आप देखो यहाँ पर अलग सिमेट्री है, यहाँ पर बिल्कुल अलग सिमेट्री है, यस और नो? Yes. सिमेट्रिकली डिफरेंट है ना? ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, देखने से नजर आ रहा है, अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, और एक हाइड्रोजन है, तो दिस इज आल्सो अ कायरल Chiral सेंटर। center. उसके बाद इस वाले पर आ जाओ, तो अगेन इसकी राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट साइड डिफरेंट है। भाई सिमेट्री समझते हो, अलग से ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा This is एज अ also a होल chiral ग्रुप देखो center. उसको। तो आप देखो ये वाली साइड डिफरेंट है, 3 कार्बन बगैर किसी ब्रांच के, ये डिफरेंट साइड है, एक OH अटैच है और एक H अटैच है, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर बैठे? 3। 3. ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना स्लो किया, वरना तेजी से हो सकता है, तो मुश्किल नहीं है। आपको दिमाग से हवा निकालना पड़ेगा, ये बहुत टाइम टेकन है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस से करना होता है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आपको कंपाउंड दिए जाएंगे और उसमें ऑप्शन होगा दिस कंपाउंड हैज डैश नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और आप देखेंगे पेपर में होता है कि 2 4 6 0 9 तक भी होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस को आपने यूज करना होगा, कि सबसे पहले जिनकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है उनको आप रूल आउट कर देंगे, और उसके बाद उस पर मार्क कर देंगे, और उसके बाद फिर जनाब अली जो CH या C वाले कार्बन हैं, यू ओनली क्विकली उनकी सिमेट्री देखोगे, अगर सिमेट्रिकल है तो कायरल नहीं होंगे, और एसिमेट्रिकल है तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कायरल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है भाई? वानिया, नूर, बिल्लू भाई? यस सर। क्या? कहां से गिनेंगे बेटा? हर पॉइंट एक कार्बन है, तो कार्बन को फोकस करो। हर पॉइंट क्या है? कार्बन। तो अब लेट सपोज तुम इस कार्बन के बारे में जानना चाहते हो, तो इसका डंडा, यहां से जो डंडा निकल रहा है वो देखो। इस कार्बन के बारे में जानना चाहते हो तो इससे ये 3 डंडे निकल रहे। इस कार्बन को जानना चाहते हो तो इससे 1 निकल रहा है। इस कार्बन को जानना चाहते हो तो इससे 1 2 3 निकल रहे हैं। इस कार्बन से जानना चाहते हो 1 2 3 निकल रहे हैं। इस कार्बन से जानना चाहते हो तो सिर्फ 1 है। इस कार्बन से जानना चाहते हो सिर्फ 1 है। जिस कार्बन को देखोगे उसको है ना। अब बताओ इसमें कौन से कायरल होंगे? कोई कायरल है इसमें? ये एक डंडे का मतलब CH3 है, एक डंडे का मतलब CH3, एक डंडे का मतलब CH3, कॉर्नर वाले सारे CH3, ये CH3। ठीक है, अब क्या रह गया? ये CH, ये CH और ये, तो कौन से कायरल नहीं है? ये इनमें से तो कोई भी कायरल नहीं है। फिर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 CH3 ग्रुप्स, तो ये भी कायरल की लिस्ट से बाहर हो गया। ठीक है, फिर अगर आप इस कार्बन और इस कार्बन को देखें, तो इस कार्बन को देखें सिमेट्रिकल ग्रुप से अटैच है, एसिमेट्रिकल ग्रुप से अटैच है। देखो लेफ्ट साइड डिफरेंट है, राइट साइड डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हो गया। और अगेन इसको अगर आप देखें तो इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है? डिफरेंट है, ये भी कायरल हो गया। तो इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है बेटा? लेकिन लेफ्ट साइड और बॉटम साइड सेम है ना? सॉरी, मिडिल सेंटर वाले कार्बन की लेफ्ट साइड और बॉटम साइड इज सेम, सिमेट्रिकल। मिडिल सेंटर के दोबारा बोलो, ये वाले के? मिडिल, हाँ, इसका हाँ, लेफ्ट यस, साइड। शी इज राइट, शी इज राइट। नीचे हमने देखा थी ना, नीचे वाली सिमेट्री आ गई। ये पूरा एक ही ग्रुप है, CH with 2 CH3, and this is again the same group CH with 2 CH3, तो ये वाला कायरल नहीं होगा।
तो दिस कंपाउंड विल ओनली हैव वन कायरल सेंटर। कैसे चेंज हो गई कहानी कि ये वाले कार्बन पे हमने लेफ्ट साइड तो देख लिया, नीचे वाली साइड पे थी ना इसकी बॉन्ड की, तो नीचे वाले साइड पर ये ग्रुप आप देखें CH with 2CH3, CH with 2CH3, तो दिस कार्बन एट द सेंटर वाज अटैच्ड टू टू सेम ग्रुप्स। सिमेट्री आ गई ना, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने का मतलब 4 डिफरेंट सिमेट्रीज होती। खैर प्रैक्टिस करके सीख जाओगे, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। मेरे बच्चे आसान लफ्जों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज प्योरली ड्यू टू कायरल सेंटर। तो जब आप किसी का देखो, जब नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट करने के लिए आएगा तो बड़ा स्ट्रक्चर आएगा, और जब तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, एक आध कार्बन पे कायरल सेंटर होगा, आप उस कार्बन के 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप लगाओगे और उसका मिरर इमेज बना दोगे, उसका मिरर इमेज बना दोगे। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जब कायरल सेंटर किसी कंपाउंड में होता है तो कायरल सेंटर की मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। कायरल सेंटर की मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। फिर सुनो, कायरल सेंटर की मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं जी। किसमें? क्या बोलो, दोबारा बोलो। जी जी, क्योंकि वो 2CH3 से अटैच्ड है। क्या ही बात है, ज्यादा जोश में हमने भी होश खो दिया। यस, वी हैव नो का, इसीलिए जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। दिस कंपाउंड विल शो नो कायरल सेंटर। बिल्कुल सही कह रहे हो तुमने, हमने जल्दबाजी में थोड़ा सा काम खराब कर दिया। ये 2CH3, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में थोड़ी सी जल्दबाजी से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में ही आप इग्नोर कर जाते हो। यू नीड टू टेक टाइम। आपको कायरल सेंटर का आउट ऑफ 40 एक क्वेश्चन लाजमी मिलेगा पेपर, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इस क्वेश्चन से बच जाओ। तो इसलिए यू नीड टू रिलाई ऑन योर स्किल सेट रादर देन के अज्यूमिंग और कि यार काश के ना आए, एक्सपेक्टिंग के नहीं आए। आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमारे सामने, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल रखने लगा हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, और उसके बाद आपको अलविदा कहते हैं। तो एक रैंडम गूगल से मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें कायरल सेंटर क्या है। ठीक है, लेट्स सी कि कितना मनूस मॉलिक्यूल आता है। उफ। चलो, अब हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं बेटा, और अपने आप को चैलेंज करने के लिए हम यहां से इस इमेज को कॉपी कर रहे हैं। सारे नहीं करेंगे, सारे करते तो सुबह हो जाएगी। बस एक दो इसमें से कराता हूं आपको, और मिलके करना है भाई। ऑनलाइन वालों पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, दिस इज बोरिंग एज वेल एज एडिक्टिव। ठीक है, तो हम इसमें से करने लगे हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये नीचे वाली 2 एग्जांपल्स करते हैं, या चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ये वाली, और एक एग्जांपल कर लेते हैं ये वाली। दोनों बड़ी एग्जांपल्स कर, ठीक है ना। नंबर ऑफ भाई मिलके काउंट करेंगे, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा बेहतर से बेहतर हो जाए। ऑनलाइन वालों आर यू विद अस? ऐसे जी आयला बिलाल मरमरा तो नहीं गए, जिंदा हो या नहीं हो? जी जी Yes, सर। चलो चलो शुरू करते हैं बेटा। पहले रूल आउट कर लेते हैं जो कायरल नहीं हो सकते। मसलन दिस कार्बन कैन नॉट बी कायरल, ये तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है। ये डबल बॉन्डेड है, 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 डबल बॉन्डेड है। तो ये सारे तो कायरल हो ही नहीं सकते ना। इसी तरह ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है। 3 फ्लोरीन से अटैच हो गया तो कैसे होगा? कहाँ, मैंने काटा तो है इसको। क्या CF3 पे क्रॉस लगाना नहीं आ रहा? अच्छा वो वाला रह गया। अच्छा मैं वो वाला CF3 समझ रहा था। ठीक है जी, तो भाई सारे कट ऑफ समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ये भी कायरल नहीं है, तो बचा कोई बचा है? सारे कट गए, सारे ही कट गए ना। तो दिस कंपाउंड डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, यस और नो? यस। कोई कंफ्यूजन? चलो इधर देखो,
इस पर आ जाओ, ये डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड CH3, कोई भी कायरल नहीं, CH3 CH2 कायरल नहीं, ये डबल बॉन्डेड कायरल नहीं, ये कार्बन ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद रह गया एक ये वाला कार्बन, उसको देखते हैं, सही है। उसके बाद जनाब CH2 आली दिस इज CH2, ये भी CH2 ही बनेगा, हाँ ये भी CH2 बनेगा और ये CH3 बनेगा। सो देयर आर नो कायरल सेंटर इन दीज टू एग्जांपल्स। अब आप कहें सर सब में कट जाएंगे, आए जरा इस वाले को देख लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें है। इस वाले को देखें तो यहाँ पर ये वाले कार्बन तो कायरल नहीं होंगे, CH2 है ना ये। लेकिन अगर आप इन दो कार्बन को देखेंगे तो आए देखते हैं, क्योंकि इससे तो ग्रुप अलग अलग दिखाई में, एक तरफ H से अटैच्ड है, एक तरफ Cl से अटैच्ड है, ठीक हो गया। एक तरफ इस ClCH के ग्रुप से अटैच्ड है और एक तरफ अटैच है किससे, CH2SO के ग्रुप से। तो ये ग्रुप अलग हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ और ये ग्रुप अलग हुआ, यस और नो। इस कार्बन को फोकस करो ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक ये पूरा ग्रुप है। तो भाई ये कार्बन, इधर कार्बन विद ClH से अटैच है और ये Cl और ये H है ना, अलग है ना यार, सेम। इज दैट क्लियर? तो ये कायरल बन गया। इसी तरह लुक एट दिस कार्बन, एक तरफ Cl से अटैच्ड है, एक तरफ H से अटैच्ड है, एक तरफ SO से अटैच्ड है और एक तरफ HCl से अटैच्ड है। तो इसके लिए भी चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, इसके लिए भी चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये दोनों कार्बन क्या होंगे, कायरल सेंटर्स। भाई वो कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, 4 डिफरेंट, तो आप उसको इंडिविजुअल कार्बन को देखो ना, ये एक तरफ Cl से अटैच हो गया, एक तरफ S से अटैच हो गया, एक तरफ ये एसिमेट्रिकल ग्रुप है ना, देखो ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर बन गया। इसी तरह ये तो सेम ही ड्रॉ किया हुआ है मेरे ख्याल है। और कोई इस वाले को भी देख लो, इस वाले को देखो, हाँ भाई CH3 कायरल नहीं, 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 CH2 कायरल नहीं, CH3 कायरल नहीं, कायरल नहीं, CH2 कायरल नहीं, CH2 कायरल नहीं, कायरल नहीं, कायरल नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं। तो देखने में बड़े स्ट्रक्चर्स लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। हाँ यहां पर देखो, इसने बनाया हुआ भी है मेरे ख्याल है। इस कार्बन को देखो, जस्ट फोकस ऑन वन कार्बन, दिस कार्बन राइट नाउ। इस कार्बन पे फोकस करो, एक तरफ Cl से अटैच्ड है, दूसरी तरफ कार्बन विद Cl से अटैच्ड है, तीसरी तरफ CH2 वाले कार्बन से अटैच्ड है और एक इस पर अपना H लगा हुआ होगा। तो कायरल सेंटर है ना, ये नहीं है? बोलो भाई ऑनलाइन वालों, आयला, नूर फातिमा, यस वानिया, रवाहा, क्लियर है बेटा? थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कायरल सेंटर का। यस सर सो वंस यू आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर, जैसे कि मैंने कहा कि आप उसकी क्या बनाते हो, मिरर इमेज बनाते हो, मिरर इमेजेस ऑफ द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल शेप हमने पढ़ी थी, 3D शेप पढ़ी थी ना बॉन्डिंग में, आप उसकी उसी को टेट्राहेड्रल मिरर इमेजेस की फॉर्म में बनाते हो, जिसमें आपके पास ये वाला जो कार्बन होता है, ये ग्रुप होता है ऊपर वाला, वो सेम ही जगह पे रहता है। जो लेफ्ट राइट है वो मिरर इमेजेस की वजह से चेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट राइट पे शिफ्ट हो गया है और ये पार्ट लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? बिलाल कुछ समझ में आया? ऊपर से बाउंसर गई सारी? नहीं नहीं सर, आ गया समझ। चलो दैट सेड, आइसोमेरिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफिकेशन को लेकर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम आइसोमर्स की ड्राइंग का ट्रिक, ड्राइंग के टिप, आइसोमर हमने आइडेंटिफिकेशन सीख ली, लेकिन आइसोमर ड्राइंग भी एक ट्रिक है। और वो आइसोमर ड्राइंग एग्जाम में देखो ज्यादातर तो सिस, ट्रांस और ऑप्टिकल आता है, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी ड्राइंग्स आ जाती हैं, और उन ड्राइंग्स में आपको एटलीस्ट बेसिक सेंस होना चाहिए। वो बेसिक सेंस आपको देंगे, अगर वो आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप ड्रॉ खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और ऑर्गेनिक को खैर बाद खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात ये कि आपने रिवीजन करके रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह वी आर। आप में से कितने लोग हैं जो पास स्टार्ट कर चुके हैं? नूर, बिलाल, वानिया और रवाहा, ऑनलाइन वाले जवाब दें मुझे। मैंने शुरू कर दिया। अरे अलीमा, आपने तो अपने कर। अच्छा, आयला को पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग चाहिए जी। बिलाल भाई पासिबल्स, अच्छा मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक में द प्रेफरेबल वे इज टू फर्स्ट कंप्लीट पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 जब आप करोगे तो जो आपने जो कुछ पढ़ा है वो ज्यादा रिलेटेबल लगता है, आपकी अप्रोचेस फाइन ट्यून हो जाती हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हो, एंड देन गो फॉर पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 एट फर्स्ट इट बिकम्स और इट सीम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड,
क्योंकि उसके 4 ऑप्शंस असल में 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको समझने के लिए आपको पॉलिश होना जरूरी है। तो इसलिए उसके लिए आई हाईली सजेस्ट कि आप पेपर 2 पहले करें और फिर 5-5 करके पेपर 1 के सवाल करें साथ में। ठीक है जी, चलो अल्लाह हाफिज।